वालेकुम। आवर टॉपिक इज़ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। हमने अब क्या स्टडी करना है, बायोलॉजी के दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, मतलब उनके आपस में अगर हम बायोलॉजी को दूसरी साइंसेस में देख रहे हैं तो वहाँ पे ये क्या रोल प्ले कर रही है, या दूसरी साइंसेस बायोलॉजी में क्या रोल प्ले कर रही हैं। तो ये हमने इनके आपस में रिलेशनशिप्स को स्टडी करना है। इसमें आ जाता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, मतलब सारी जो साइंसेस की ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रही हैं। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, बट दीज इंफॉर्मेशंस रिलेट टू द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी ऑफ द साइंस। मतलब अब जो बायोलॉजी है इसमें क्या होता है कि इसके अंदर लिविंग थिंग्स की सारे हर एस्पेक्ट से उनकी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंसेस से रिलेट कर रही है। हर ब्रांच जो है वो साइंस की दूसरी ब्रांच से रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने देखना हो कि जब हम स्टडी करते हैं मूवमेंट्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो अगर हम मूवमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको अगर रिलेट करें तो फिज़िक्स में जैसे हम लॉज ऑफ मोशंस को स्टडी करते हैं, तो ये हम स्टडी करेंगे, मतलब हमें पता चल जाएगा कि जो बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स की मोशंस हैं वो फिज़िक्स में लॉज ऑफ मोशन से रिलेट हो रही हैं। तो इससे क्या होगा, एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस बन जाएंगी। नेक्स्ट सबसे पहले आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री और बायो का आपस में रिलेशन। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल रिलेशंस, रिएक्शंस, कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम देखेंगे कि उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म लेकिन उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो क्या होगा कि केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस हैं लेकिन हो किन में रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बायोलॉजिकल थिंग्स हैं वो, तो इसको हम क्या फिर कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। मतलब ये बायोकेमिस्ट्री ऐसी स्टडी है जिसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल कंपाउंड्स को या केमिकल प्रोसेसेस को जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अक्कर कर रहे हैं उनको हम स्टडी करेंगे। दिस डिसिप्लिन कवर्स द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, देयर फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स एटसेट्रा। अब इसमें हम क्या करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, ये सारे क्या है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं और ये ह्यूमन बॉडीज़ में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, तो हम इनकी स्टडी करेंगे। द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज द बेसिक मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एटसेट्रा। अब ये तीनों हमारे पास जो हैं ये हैं केमिकल रिएक्शंस, लेकिन हो किन में रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। तो इनको हम फिर क्या कहेंगे कि ये बायोकेमिस्ट्री में हम इनको स्टडी करते हैं। इन बायोकेमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शंस और चेंजेस इन द बॉडी दैट काजेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल्स के फंक्शंस को स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और केमिकल रिएक्शंस को और केमिकल चेंजेस को, केमिकल प्रोसेसेस को, इन सारी चीज़ों को हम जब बॉडी में ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को काज कर रही होती है उसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ फिजिक्स विच आर अप्लाइड इन द बायोलॉजिकल फिनोमेनास। मतलब जब हम बायोलॉजिकल फिनोमेनास में फिजिक्स के लॉज को या प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे होते हैं तो इनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, बायोफिजिक्स। व्हेन वी स्टडी अबाउट द मूवमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ रिलेटेड टू द लॉज ऑफ मोशन। मतलब जिस तरह पहले भी बताया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम मूवमेंट्स को देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह में मूव कैसे कर रहे हैं, या फिर वो मतलब उनकी, अब फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें ह्यूमंस को देख लें तो उनकी आर्म्स की मूवमेंट, उनकी लेग्स की मूवमेंट, ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तो इसको हम किससे रिलेट करेंगे, लॉज ऑफ मोशंस के साथ। फॉर एग्जांपल देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। मतलब अगर हम फिजिक्स में वर्किंग प्रिंसिपल्स को स्टडी करें और बायोलॉजी में हम एनिमल्स के लिम्स को स्टडी करें तो उसमें सिमिलरिटी होगी। किस चीज़ की सिमिलरिटी होगी, मोशन की सिमिलरिटी होगी। नेक्स्ट आ जाता है बायोमैथमेटिक्स। This science which deals with the application of mathematical methods to the structure and functions of living organism। मतलब अब हमने मैथमेटिक्स की और बायो की इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करनी है। यहाँ पे हमने क्या मतलब देखा है कि स्टडी साइंस दैट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स। मतलब जब हमने मैथमेटिकल मेथड्स को, एप्लीकेशंस को उनकी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके स्ट्रक्चर या उनके फंक्शंस के ऊपर उनको अप्लाई कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड्स को, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोमैथमेटिक्स। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैथ इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी के फील्ड में मैथ की एप्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल प्रिंसिपल टू
अंडरस्टैंड बायोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ बायोमैथमेटिक्स। अब ये हम कैसे स्टडी करेंगे? अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेसेस देख रहे हैं या फिर हम अगर उनके एनालिसिस कर रहे हैं बायोलॉजी में, मतलब मेथड्स की डिफरेंट मेथड्स की एनालिसिस कर रहे हैं, या अगर हम बायोलॉजी में देख लें कि अगर किसी डिजीज़ को हम कर रहे हैं या फिर अगर हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें जो स्टैटिक्स वगैरह के इंटीजर्स वगैरह यूज़ होंगे तो वो क्या आ जाएंगे? बायोमैथमेटिक्स में आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है बायोजियोग्राफी। इट इज़ विद द स्टडी ऑफ द अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अब हम क्या इसमें स्टडी करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, या वो उनकी मतलब अक्कर कैसे कर रहे हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में। मतलब अक्रेंस को और डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट स्पीशीज़ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज़ की अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा? बायोजियोग्राफी होगा। मतलब डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स है, वो उनमें कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। इससे हम मतलब ये नॉलेज भी हम इस अप्लाई कर सकते हैं इसमें कि हम पार्टिकुलर जो जियोग्राफिकल रीजन है उसकी हम करैक्टरिस्टिक्स अगर हमने देखनी हो तो वो हम किससे डिटरमाइन करेंगे कि वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड है, उस वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनकी करैक्टरिस्टिक से हम जियोग्राफिकल रीजन की करैक्टरिस्टिक को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म करेंगे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब फॉर एग्जांपल अब हम देख रहे हैं वीट, अब ये हमारे पास लिविंग थिंग्स ही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाता है। अगर हम उनकी यील्ड को, प्रॉफिट और लॉस्ट वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? बायो इकोनॉमिक्स में आएगा। फॉर एग्जांपल प्लांट्स वगैरह को, फॉरेस्ट वगैरह को, उनकी वुड वगैरह देख लें, अगर हम लकड़ी वगैरह है या उससे आजकल तो मतलब ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, गैसेस वगैरह की इमिशन करवा रहे होते हैं लिविंग थिंग्स से। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम इनको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे तो ये क्या होगा? हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स होगा।